वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 7 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नासा ने अपने चंद्र मिशन ऑटोमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो साथियों 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। उन चारों का नाम क्या है? तो साथियों इस मिशन में क्रिस्टलिना हैमरकोक, जर्मी हैसन, विक्टर गवालर और रिड पाइजेमैन शामिल है साथियों। और नासा का साथियों यह मिशन है, मून मिशन है। तो आज नासा के भी के बारे में जानेंगे और मून के बारे में भी जानेंगे। तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई। और इसके चेयरमैन कौन हैं? तो विल नेल्सन हैं नासा के चेयरमैन साथियों। अब चंद्रमा साथियों, तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। क्या? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी साथियों। चंद्रमा पर धूल के जो मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है एक पर्वत, उसका नाम है लिब्निटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, तो लिब्निटीज पर्वत है, जो कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है हमेशा पृथ्वी पर। तो एक भाग दिखाई पड़ता है, कितना भाग दिखाई देता है साथियों? तो 57% हिस्सा जो है वो चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा को बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह। और यहाँ वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र का कितना है? तो 1/6 है। और साथियों मैंने भी तुरंत बताया ना, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रमा का अध्ययन जो होता है वो किस में होता है, चंद्रमा का अध्ययन। अब अगला प्रश्न है आपका, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो साथियों सुधा शिव कुमार फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। अब साथियों महत्वपूर्ण चेयरमैन जो बदले हैं, जैसे टेबल टेनिस ऑफ इंडिया, कौन? तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत है। कौन है? मेघना अहलावत। साथियों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी। कौन है? अनिल कुमार लाहौटी जो हैं ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ हैं। साथियों भारत में प्रथम रेल कब चला था और कहां से कहां चला था? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सीनू अग्रवाल हैं अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो विनेश सीसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुपरस्टार डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 पुरस्कार जीता है साथियों? तो डैनियल मेदवेदेव रूस के हैं जिन्होंने मियामी ओपन 2023 का पुरस्कार जीता है साथियों। अब यह रूस के हैं तो रूस के बारे में साथियों क्या क्या प्रश्न बनता है? जैसे साथियों कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला पहला देश कौन है? तो रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन, जो कहाँ का है? तो रसिया का है मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो उसका नाम है अलेक्सी लेनेवो, ये रसिया का है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये कहाँ की है? तो ये रूस की है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में रहते हैं। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना, जो रूस में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील है वैकाल झील। ये सब कहाँ है? तो रूस में है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या है? तो ड्यूमा। साथियों जापान की संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों कैस्पियन सागर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। साथियों एक झील है रूस में जिसका नाम ओनेगा झील। ओनेगा झील कहाँ पर है? तो रसिया में है साथियों ओनेगा झील। कहाँ पर है? रूस में है ओनेगा झील। अब अगला प्रश्न है आपका, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे सलीम दुरानी? साथियों क्रिकेट से। किससे हैं? तो क्रिकेट से। अब क्रिकेट से हैं साथियों, तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार भारत सरकार देती है।
इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों, पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत सरकार देती है पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार। अब क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले हैं। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। दुनिया का पहला क्लब है, उसका नाम है हैम्बल्टन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना कब हुई? तो 1787 में इसकी स्थापना हुई साथियों, मैरीलीबोन की। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में खेला गया। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में खेला गया। साथियों, पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? 1971 में। प्रथम वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1975 में। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया साथियों। और प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया। साथियों, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप, ये सब दिया जाता है साथियों किसमें? तो क्रिकेट में। साथियों, संतोष ट्रॉफी ये किस खेल में दिया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीता साथियों? तो भारत की जीत हुई थी। अर्थात भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में जीता। और साथियों, भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता? 2011 में जीता। और ये कहाँ हुआ था? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से हुआ था। और इसमें साथियों भारत ने श्रीलंका को हराया और अपना वर्ल्ड कप साथियों नाम किया। अगला प्रश्न है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा साथियों? तो इसका आयोजन होगा भारत और अमेरिका के बीच। इसके बीच होगा तो भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन होगा साथियों। अब साथियों, महत्वपूर्ण अभ्यास है उसको भी देखते हैं, जैसे कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। सिलीनेक्स सैन्य अभ्यास मैंने कल ही बताया था आपको, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है दोस्ती सैन्य अभ्यास। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। साथियों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है इंद्र सैन्य अभ्यास। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है। अलनगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है आयोजित गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास साथियों। ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच हुआ। संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है साथियों कौन? तो हरियाणा बना है। अब साथियों, हरियाणा बना है तो साथियों हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। साथियों, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बूजियर था। साथियों, चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उसका वास्तुकार बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के गवर्नर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है? तो 10 है साथियों हरियाणा में राज्यसभा और लोकसभा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा झील, ये कहाँ पर है दालमा झील? तो हरियाणा में है दालमा झील। सौरिहंद नहर, ये सतलज नदी पर स्थित है सरिहंद नहर साथियों, और कहाँ पर है? हरियाणा में है। साथियों, एक और नहर है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? और यह साथियों रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर ही स्थित है। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि रिहंद परियोजना किस
राज्य में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो गुरुग्राम में है साथियों। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर पानीपत। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया हरियाणा ने और इसके लिए सरल पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? सरल पोर्टल। साथियों 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा में ही साथियों सूरजकुंड झील। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो चीन ने। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5 रन पूरे किए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 4 अप्रैल को मनाया गया। साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला आपका है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला छत्र मिला है साथियों? दूसरा है, यांगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया? और तीसरा है, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।